गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बेटा। नितिन बिशोई, सही राम, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा। हाँ एलडीसी का आए हुए, हाँ एलडीसी में आए हुए बेटा सारे के सारे पर्सन आज जो हल कराएंगे हिंदी के। हाँ ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा। हाँ स्टीक, हाँ स्टीक पर्सन, हाँ स्टीक आंसर देंगे बेटा, बिल्कुल स्टीक आंसर आएंगे आपके। हाँ क्लास को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दी। देखते हैं बेटा आज कितने लाइव करते हो आप। हाँ आज देखते हैं बेटा लाइव कितने करते हो। हाँ जाने दो बेटा लाइव, हाँ जाने दो जाने दो जाने दो, आराम से बताएंगे, बड़े प्यार से बताएंगे। देखो आवाज देखो कितनी प्यारी है आपके गुरु जी की। हाँ हाँ खुद ही कर लेते हैं बेटा, और तो कोई तारीफ करता नहीं, खुद ही कर लेते हैं। हाँ गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलो बेटा पहला पर्सन आ रहा है बेटा, चलो। चलो चलो बेटा, एलडीसी में आए हुए बेटा पर्सन है और वो अपने हल करते हैं। चलो पहला प्रश्न है बेटा, अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अभी जो आपकी परीक्षा हुई थी 11 तारीख को, हाँ वही बताना है। अनजान सुजान, अनजान का अर्थ होता है बेटा आपका, अनजान का अर्थ है बेटा आपका मूर्ख। अनजान का अर्थ क्या है बेटा आपका? अनजान का अर्थ होता है बेटा आपका मूर्ख। अनजान का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। सुजान का अर्थ होता है बेटा ज्ञानी। सुजान का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी। ये बोल रहा है अनजान, मूर्ख और ज्ञानी सदा कल्याण। सदा कल्याण का अर्थ होता है हमेशा खुश रहते हैं। हमेशा क्या रहते हैं बेटा? हमेशा खुश रहते हैं या हमेशा सुखी रहते हैं। हमेशा सुखी रहते हैं, अर्थात ज्ञानी सदैव कल्याण करते हैं ना बेटा, मुहावरे का अर्थ नहीं है। मूर्ख और ज्ञानी, हाँ बिल्कुल बेटा, या तो ज्यादा मूर्ख हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो एकदम मूर्ख हो, और फिर मैं क्लास में कहता हूं बेटा बीच विचार का ज्ञान है ना आपको खराब कर दे। आधा अधूरा ज्ञान आप लोगों को क्या करेगा? खराब करेगा। आधा अधूरा ज्ञान आपको खराब करेगा। या तो एकदम पागल हो जाओ, मूर्ख बन जाओ, और या फिर एकदम ज्ञानी हो जाओ। मूर्ख और ज्ञानी सदा क्या रहते हैं? सुखी रहते हैं बेटा। इसका आपका आंसर राइट होगा बेटा 2 नंबर। अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा बेटा? मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं बेटा। शाबाश बेटा, सारों के दो 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 आंसर आ रहे हैं बेटा। शाबाश शाबाश, हाँ बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। चलो बेटा ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बेटा। चलो, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प का बेटा चयन कीजिए। पर्यायवाची के जल्दी से बेटा आंसर दीजिए बेटा, हाँ जल्दी से जल्दी से। देखते हैं बेटा कौन पहले आंसर देता है। हाँ बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो बेटा देखते हैं आज कितना या हाँ आज देखता हूं बेटा या कितना पहुंचाएगा तू। चलो बेटा चलो चलो, ज्यादा से ज्यादा बेटा क्लास को शेयर कर दीजिए। देखते हैं बेटा आंसर क्या देते हो आप। आंसर देखता हूं क्या देते हैं बेटा। असंगत बताना है बेटा। शाबाश बेटा, आंसर आ रहा है बेटा 1 नंबर 1 नंबर 3 4 3 4 3 4 3 4। चलो चलो, हाँ बिल्कुल बेटा, शाबाश बेटा 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। हाँ बेटा अब तो झड़ी लग गई आंसर की, जल्दी जल्दी बेटा झड़ी लग गई, बिल्कुल बेटा। चलो मैं आता हूं बेटा। उपमा का अर्थ क्या होता है बेटा? पर्यायवाची सादृश्यता, समानता, और बेटा आपका क्या होता है? तुलना। बिल्कुल पहला अपना क्या है? बिल्कुल सही है। उपमा का अर्थ सादृश्यता, समानता और तुलना। असंगत चुनना है बेटा। क्या असंगत? हिम प्लस में अंशु, बिल्कुल सही। हिम प्लस में कर, राका प्लस में ईश, राका प्लस में ईश बेटा। रात का स्वामी, राका प्लस में ईश, रात का स्वामी अपना बेटा चंद्र में होता है। हमें असंगत देखना है बेटा। भूमिका, परिशिष्ट और निष्कर्ष, ये दोनों भूमिका ठीक, लेकिन प्राकल्पना ये बेटा असंगत है, ये असंगत है। मक्खन का बेटा नवनीत घृत, मक्खन का बेटा
नवनीत, घृत। बेटा मकरंद होता है, ये फूल की सुगंध होती है। मकरंद होता है बेटा, ये क्या होता है? फूल की सुगंध होती है। तो बेटा 3 और 4 दोनों गलत। निगम का अर्थ देखिए बेटा, निकाय, संगठन और समिति। बिल्कुल बेटा ये राइट है। हमारा आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1 बेटा, 3 और 4, 3 और 4। बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का, अशुद्ध वाक्य निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। चलो चलो जल्दी से देखिए बेटा। सुधा ने एक पुस्तक खरीदा, राधा ने शाम का भोजन बनाया। गुरु ने शिष्य का, गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। एक बात बताओ बेटा मेरे को, चलो चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। चलो बेटा जल्दी से चेक करते हैं बेटा। एक शाबाश बेटा, क्या बात है, क्या बात है। जाने दो बेटा। हाँ आंसर एक क्लास को देखते हैं बेटा। आज कितने बेटा आप देखते हैं, लाइव देखते हैं कितने जुड़े हुए। आज देखो बेटा प्यार से समझाऊंगा। थोड़ी सी क्या है, तबीयत बेटा थोड़ी सी खराब है, इसलिए थोड़ा सर्दी जुकाम, लगातार बारिश हो रही है आपको पता है। लेकिन आपके लिए बेटा शाम को मैं 7 से 8 आया हूं, आपके लिए आया हूं। सिर्फ ये क्लास जरूरी है, आपसे वादा किया हुआ, इसलिए 7 से 8 जुड़ा हुआ बेटा, लगातार जुड़ा। हाँ जल्दी से आंसर दीजिए। एक चलो बेटा, हाँ आंसर दीजिए एक बिल्कुल। सुधा ने एक पुस्तक खरीदा या खरीदी? सुधा, चलो बेटा, सुधा ने एक पुस्तक खरीदी। खरीदा नहीं होता, क्या होता है? खरीदी। हमें अशुद्ध देखना है। सुधा ने एक पुस्तक खरीदी, राधा ने शाम का भोजन बनाया। बिल्कुल सही है बेटा ये। और गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी, है भी बेटा बिल्कुल। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां, बिल्कुल राइट है। हमें असंगत देखना। आपका आंसर बेटा सारों का सही है बेटा, एक बिल्कुल। चलो कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला ऑप्शन है बेटा आपका इंदिरा, दूसरा महाश्वेता, हरिप्रिया। हरि को विष्णु जी को जो प्रिय है वो, अरे विष्णु जी को हरिप्रिया, विष्णु जी को जो अच्छी लगे, जो पैर दबा रही है, पैर, ठीक है ना, वागीश और भार्गवी। चलो बेटा जल्दी से देखता हूं क्या आंसर दोगे। पर्यायवाची शब्द नहीं है। एलडीसी में अभी जो आए हुए पर्सन है सारे के सारे स्टिक आंसर है, सारे के सारे स्टिक। हाँ 100%, 100% सही प्रश्नोत्तरी का सही आंसर आएगा आपका। जल्दी से देखिए, निम्न में से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैं चेक करता हूं बेटा। हाँ देखते हैं बेटा क्या आंसर दे रहे हो। चलो हाँ देखता हूं। शाबाश बेटा, गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर आज तो कैप लगा रखी है। ओ क्या करें बेटा, फिर कैप तो लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। करें क्या बेटा? चलो हाँ शाबाश बेटा, आंसर देखो बेटा। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। महाश्वेता और वागीश, 2 और 4। क्या बात है बेटा, 2 और 4। चलो बेटा यहां ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। चलो बेटा 4 नंबर ऑप्शन है आपका। चलो चेक करता हूं। लक्ष्मी के पर्यायवाची नहीं है बेटा। लक्ष्मी के आपके बेटा इंदिरा पर्यायवाची है। लक्ष्मी का इंदिरा होता है। महाश्वेता बेटा आपका सरस्वती का पर्यायवाची। किसका? सरस्वती का। और हरिप्रिया, विष्णु को या हरि को जो प्रिय है वो बेटा लक्ष्मी माता ही है। और वागीश में वाक प्लस में इस वाणी की देवी बेटा किसको माना जाता है? आपको सरस्वती का माना। और भार्गवी क्या होती है बेटा? लक्ष्मी। भार्गवी क्या होता है बेटा? लक्ष्मी। तो कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है बेटा? तो सरस्वती के बेटा 2 और 4 है, महाश्वेता और वागीश। ऑप्शन नंबर आपका बेटा 4 नंबर आपका स्टिक आंसर रहेगा। 4 नंबर आपका स्टिक रहेगा। चलो निम्नलिखित में से सूर और सूर शब्द का
युगम का अर्थ क्या है? शाबाश बेटा, क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा आज मैं, बिल्कुल ही प्यार से पढ़ाऊंगा। तबियत थोड़ी डाउन है इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेटा ना, ज्यादा से ज्यादा क्लास को बेटा शेयर कर दीजिए। हाँ, नौहर से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बेटा नौहर से जुड़े हैं। हाँ पूजा, चलो ठीक ठीक बेटा, शाबाश, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्लास को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। हाँ, आंसर दीजिए बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से सूर और सूर शब्द का युग्म का अर्थ बताइए। सूर और सूर, देखते हैं बेटा क्या आंसर आता है। चलो, ये वीर नहीं है बेटा, वीर है रे। शाबाश बेटा, 4 नंबर है, 4 4 4 4, देखते हैं बेटा चलो क्या आंसर आता है। सारों का लगभग बेटा 4 आंसर, 4 4 4 4 4, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, जल्दी से जल्दी बेटा क्लास को शेयर कर दीजिए। सारों का आंसर 4 स्टिक आंसर आ रहा है। अब बिल्कुल बेटा सारों का स्टिक आंसर आ रहा है। हाँ, शाबाश शाबाश। चलो बेटा, यहां देखिए बेटा, सूर का अर्थ क्या होता है? वीर। सूर का अर्थ क्या होता है? वीर। और सुर आपका क्या होता है? देवता। सुर क्या होता है आपका? देवता। तो आपका 4 नंबर आंसर क्या रहेगा बेटा? स्टिक रहेगा 100। हाँ बेटा, चेक कर लेना एलडीसी में जिस भी बच्चे ने, एलडीसी का पेपर जिस भी बच्चे ने दिया था, ढंग से चेक कर लेना। आपकी आंसर की हिंदी की 100% सही है, किसी में कोई गलती नहीं, बेझिझक बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अरे बड़ा प्यारा पर्सन आता है, अरे बड़ी आए, बड़ी आए, बड़ी आए, नारीश्वर का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से बताइए बेटा। हाँ, नारीश्वर का, जल्दी से जल्दी आंसर देखता हूं बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें भी बेटा क्या आए? बड़ी आए, बड़ा ऊ आए, बड़ा आए, कौन सी संधि? गुरुदेव दीर्घ बोला। मैं बड़ा तो मेरे में आने वाले भी क्या होने चाहिए? मैं बड़ा तो मेरे में आने वाले भी क्या होने चाहिए? बड़े। मैं बड़ा तो मेरे में आने वाले भी क्या होंगे? बड़े होंगे। चलो बेटा आंसर, आंसर दो 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 दो, शाबाश बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बेट सर है शायरी, शायरी बेटा, शायरी क्या? चलो बेटा शायरी, शायरी, चलो शायरी जरूर कहेंगे। पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूं। शायरी के लिए मैं ऐसे ना कुछ शब्द लिख दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, मैं कुछ लाइनें कहूंगा ना। सर शायरी, शायरी के लिए ले बेटा सुन ले, फिर भी 2 लाइनें हैं। चलो, कल शाम को मैं मंदिर गया, कल शाम को मैं मंदिर गया, भगवान ने आते ही बस इतना ही कहा, हर बार तू मांगने ही आता है, कभी मेरा भी तो हाल चाल पूछ लिया कर। भगवान ने क्या कहा? मांगने ही आता है, कभी मेरा भी तो हाल चाल पूछ लिया कर। सारे के सारे ये इंसान मांगने के लिए आते हैं, किसी और के लिए मांग रहे हो, कभी मेरा भी तो हाल चाल पूछ लो। तो बेटा भगवान का भी मंदिर में जाओ तो पहले जाते ही ऐसे ही बोलना, कैसे हो मेरे भगवान। कैसे जाते ही है ना, हाथ ना फैलाया करो, भगवान मुझे ये दे दे, मुझे वो चाहिए, मुझे फलानती चाहिए, फलाना चाहिए, भगवान मेरी उससे शादी करवा दो। हो जाएगी शादी भी, भगवान का भी हाल चाल पूछ लिया करो ताकि भगवान आपसे खुश रहे। चलो बेटा शाबाश बेटा। हाँ, और भी क्या देंगे, लाइन जरूर कहेंगे। चलो, नारीश्वर का बेटा संधि विच्छेद नर पर, देखो बेटा जिसमें भी क्या क्या आएगा बताता हूं बेटा। जिसमें भी क्षय आए, अक्षय आए, पशा आए, हाय, क्षय आए, अक्षय आए, पसा आए, हाय, मात्रा क्या आती है? हमेशा बड़ी आती है। और नारी अर्थात लुगाई हमेशा बड़ी ही होती है। नारी हमेशा क्या होती है बेटा? बड़ी होती है। तो नारी प्लस में क्या आएगा? ईश्वर। 2 नंबर आपका ठीक है बेटा, बिल्कुल सारों का आंसर 2 2 2 2 2 2, बिल्कुल बेटा राइट आंसर, राइट राइट राइट, शाबाश बेटा शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, विपरीत शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी शब्द है। विपरीत शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी शब्द है। विपरीत के जिस समानार्थी शब्द हमेशा याद करवाता रहता हूं क्लास में, लगभग जो क्लास में करवाए हुए हैं वही आ रहे हैं पर्सन, इसलिए बोलता हूं वो छोटी वाली बुक
प्यार करवाता हूं लेकिन बच्चे नजरअंदाज करते। देख लो बेटा, ये रिजल्ट रहा आपके सामने ही है, जो करवाई है उस बुक से एक भी % बाहर नहीं है। इसलिए बोलता हूं बेटा कर लिया करो, कर लिया करो। ना सर, ना सर, ना ना गुरुजी, ना सुनियो, ना सुनियो गुरुजी, अरे अब देख लो। इसलिए हम कहते हैं पर सर पढ़ लिया करो बेटा, हम आपके भले के लिए ही करते हैं। चलो विपरीत शब्द के लिए बेटा, विपरीत शब्द के लिए समानार्थी शब्द क्या होता है? विपरीत का अर्थ होता है बेटा विलोम। विपरीत का क्या होगा बेटा? विलोम। बेटा शाबाश बेटा, सारों का आंसर आ रहा है एक 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 एक। सर आज जोश में क्यों नहीं हो बेटा? थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए बेटा थोड़ा सा, हाँ दिक्कत यही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। शाबाश बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। सर शायरी, बिल्कुल बेटा शायरी कह देंगे, शायरी कह देंगे। आबादी छोरा, अड़बादी छोरा बेटा, अड़बादी छोरा। नितिन क्या बात है। निम्नलिखित में से पयोदर का अर्थ, 8 नंबर प्रश्न है बेटा, पयोदर का अर्थ जल्दी से बताइए सारे के सारे, सारे के सारे बेटा जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ क्लास को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलो चलो मैं चेक करता हूं बेटा आंसर क्या आ रहा है। प्योधर प्योधर प्योधर, शाबाश, एक 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 एक, बिल्कुल बेटा आंसर आपका सही ठीक आ रहा है। चलो बेटा, हाँ हाँ आंसर बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो, हाँ दीजिए दीजिए आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। चलो चलो सर, कोई बेवफा पे शायरी हो जाए। बेवफा पे कहेंगे बेटा, लेकिन क्लास को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। चलो चलो कह देते हैं बेटा। चलो चलो शाबाश बेटा। पयोधर बेटा, पयोधर में पहले बताओ संधि कौन सी? सर पयोधर में पय विसर्ग में क्या आएगा? धर बेटा, पय विसर्ग में धर बेटा। पय को धारण करने वाला, पय को धारण करने वाला आकाश, नदी का पाट या जल या बादल। चलो बेटा शाबाश, पहले आंसर पयोधर क्या होता है? पय विसर्ग धन धर, अर्थात संधि आपकी कौन सी? विसर्ग संधि। वैसे आप कहोगे विसर्ग संधि, लेकिन विसर्ग संधि, हल्का सा रह का उच्चारण होता है। 1 नंबर आपका आंसर क्या होगा बेटा? राइट होगा। पुस्तक पढ़ी जाती है में वाच्य भेद का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब पुस्तक पढ़ी जाती है, यहां अगर कर्ता दे देता तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी आप है ना, पुस्तक पढ़ी जाती है, अगर जहां कर्ता अनुपस्थित हो, कभी कभार बेटा क्या होता है, कर्ता अनुपस्थित हो तो वाच्य या वाक्य में क्रिया के अनुसार, अब क्रिया नहीं होता बेटा, क्रिया होता है, क्रिया के अनुसार वाक्य का अर्थ होगा। वाक्य का क्या होगा बेटा? अर्थ होगा। चलो बेटा शाबाश, आंसर दीजिए बेटा, शाबाश बेटा। से या के द्वारा, बिल्कुल बेटा। 3 नंबर, 3 3 3 आंसर की जड़ी लग चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस आपका आंसर देता रहूंगा। ठीक, थोड़ी सी तबीयत डाउन है बेटा, इसलिए थोड़ा सा चलते रहना। हाँ आंसर 3 3 3 बिल्कुल बेटा, ठीक आंसर है। गुरुजी कोई शायरी हो जाए। चल बेटा पहले तेरे को एक शायरी कह देता हूं, पहले एक तेरे को शायरी कह देता हूं। चलो देखता हूं मैं कोई शायरी। चलो चलो गुरुजी शायरी, शायरी बिल्कुल बता श्या बेटा, शायरी शायरी। चलो सुन लो फिर। बला से जख्मे दिल रिश्ते वे नासूर बन गए। बला से जख्मे दिल रिश्ते वे नासूर बन गए। बला से जख्मे दिल
रिश्ते वे नासूर बन गए, मगर कमजरब के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है। ये बदलेंगे तो बदला दुश्मन से भी ज्यादा लेंगे बेटा, इसलिए कहते हैं दोस्त दोस्त ना रहा। चलो बेटा, बाकी कहते रहेंगे, नो टेंशन बेटा। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, मैं इसे कह सकता हूं राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब मैं कर्ता का प्रयोग करूं, सीता के द्वारा, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक चाहे कर्ता किसका भी प्रयोग कर लो आप, एक वचन कर लो चाहे बहुवचन कर लो, अगर कर्ता के अनुसार नहीं परिवर्तन हो रहा और वाक्य में से या के द्वारे का प्रयोग होके अगर कोई वाच्य बन रहा है तो वह बेटा क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा, कर्तृवाच्य। आगे वाले प्रश्न का जल्दी से आंसर दी। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण है, संज्ञा से बनना है और आपको बताया हुआ है जिसके भी अंत में ना लग जाए, जिसके भी अंत में, जिस शब्द में है ना अंत में ना लगा के देखो, जिस शब्द के अंत में ना लगा दो क्रिया बन जाएगी, और जिसके बीच अंत में क्या है बेटा, सॉरी बेटा, अंत में ना पढ़ते नहीं लगेगा मतलब वो क्रिया नहीं है, क्या होगी, संज्ञा होगी। बिल्कुल बेटा, संज्ञा। चलो चेक करता हूं, देखता हूं आंसर किसका आता है। सबसे पहले गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सर। एक आधी शायरी हो जाएगी बेटा, हो जाएगी, शाबाश। आंसर की जड़ी लग रही है। एक चलो एक एक एक, एक बिल्कुल बेटा, एक एक बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेटा, 1 2 3 बेटा, मिक्स आ रहे हैं आंसर, बिल्कुल मिक्स आ रहे हैं। ना ना ऐसा नहीं करना, बिल्कुल बेटा मिक्स मिक्स, 1 1 2 3 3 3 3 बेटा, ये 4 नंबर ऑप्शन है बेटा, है ये 4 नंबर ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान रख लेना, ऑप्शन ये 4 नंबर है। चलो हाँ हाँ चलो, 1 1 1 1 बिल्कुल बेटा आपका सही है। यहां देखिए बेटा, कितना में बेटा, कितना है बेटा, किस धातु से बना है, किस धातु से बना है, और ना पढ़ते लग के, ठीक है ना, किस धातु से बना हुआ है ये, और कितना में ना लग गया तो अंत में ये क्या है बेटा, ये आपकी क्या है, क्रिया है। क्या है बेटा, क्रिया है। इसके बाद यहां देखिए बेटा, अंक प्लस में क्या है, इत है, अंक प्लस में क्या है बेटा, इत है। अब मेरे को एक बात बताइए, अंक क्या है बेटा, एक है संज्ञा शब्द है, अंक क्या है, एक है संज्ञा शब्द। यहां देखिए आर्थिक, अर्थ प्लस में बेटा क्या आ गया, अर्थ प्लस में आ गया बेटा इक, अर्थ प्लस में क्या आ गया, इक। अर्थ एक संज्ञा है और क्रोध प्लस में ई, क्रोध प्लस में बेटा ई, क्रोध प्लस में ई, क्रोध प्लस में ई। तो याद रख लेना, आगे अंत वाला एक है लड़ाकू, यहां लड़ाकू में सर मैं ना जोड़ रहा हूं, लड़ाकू से लड़ना बन रहा है। तो बेटा निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण है। देखो 5 नंबर है, ये लड़ना धातु से बन रहा है, मतलब लड़ धातु से बना और ना लगा दिया तो क्रिया बन गई। ये किस धातु से और अंत में ना लगाया कितना बना, तो ये भी क्या है, क्रिया बन गई। तो बेटा अंकित, अंक संज्ञा है, अर्थ भी संज्ञा और है, क्रोध भी क्या है आपकी संज्ञा। ऑप्शन 2 3 और 4, आपका 1 नंबर आंसर क्या होगा बेटा, स्टिक राइट है होगा बेटा। चलो आगे वाला प्रश्न देखिए बेटा जल्दी से। द्वीप और द्वीप शब्द का युग्म का उचित अर्थ युग्म होगा, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। पहला ऑप्शन है बेटा आपका दिया और हाथी, दूसरा ऑप्शन है दाई और दाई, तीसरा ऑप्शन है दाई और दीप, चौथा है दिया और दीप। जल्दी से बेटा आंसर दीजिए, हाँ जल्दी से। हाँ बेटा क्लास को शेयर कर दी। सर आज शायरी, गुरुजी आप आज ढीले बढ़ा रहे हो बेटा, थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए, समझ रहे हो आप, लेकिन आपके लिए मैं आया हूं, आपके लिए खड़ा रहूंगा, हमेशा तत्पर रहूंगा आपके लिए। जान भी ना बेटा, जान तो एक ही है, जान कौन दी मैं की करें, जान जमा ही कौन दी बेटा, मर जाऊं तो आग लग के बेरो कौन बेटा के बना छा, ना ना जान नहीं देंगे, ना ना जान कोई और है, ना ना बेटा जान बिल्कुल ही ना देंगे। चलो क्लास को बेटा शेयर कर दीजिए। द्वीप और द्वीप शब्द का
उचित अर्थ या युगम। देखो बेटा, दीप का अर्थ क्या होता है? दीप का अर्थ ये दिया, दिया ये वाला नहीं, आप ऑप्शन सही करना बेटा। दिया, दिया या कहते हैं बेटा दीपक। इसका आंसर 1 नंबर राइट होगा। और द्वीप का अर्थ क्या होगा बेटा? हाथी। आपका ऑप्शन नंबर 1 बेटा बिल्कुल राइट रहेगा। चलो चेक करते हैं आंसर। बिल्कुल बेटा, 1 1 1 बिल्कुल बेटा, सारों का सही। 1 1 1 बिल्कुल 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 बेटा। क्लास को शेयर। गुरुजी आज तो हमारे नाम ही नहीं ले रहे हो बेटा। नाम क्या ले बेटा? नाम इतने आ रहे हैं, नाम लिए ही नहीं जा रहे हैं, करें क्या बेटा? हाँ करें क्या? ज्यादा से ज्यादा बेटा क्लास को, हाँ क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा, क्लास को शेयर कर दो बेटा। चलो बेटा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आंसर आना चाहिए। प्रकाश का विलोम शब्द। देखो एलडीसी में से चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन आते हैं बेटा, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न है बेटा। हाँ जल्दी से बेटा क्लास को शेयर कर दीजिए, 12 नंबर प्रश्न है ये। चलो, प्रकाश का विलोम क्या? अरे प्रकाश का विलोम, सर प्रकाश तो जिंदगी में वैसे ही नहीं रहा हमारे। पता नहीं जिस दिन से जन्म लिया है ऐसे लग रहा है कहीं अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ बेटा अंधेरा क्यों नहीं रहेगा? पढ़ते किसी और के लिए हो, खुद के लिए तो पढ़ते नहीं हो। खुद के लिए जिस दिन पढ़ने लग जाओगे सिलेक्शन भी हो जाएगा आप लोगों का। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा। सर आज आप बड़े प्यार से बोल रहे, बोलते रहेंगे, करेंगे आप फिर प्यार से ही बोलेंगे। आज तो आज आपको क्या, आज आपको दुत्कार ललकारेंगे नहीं, बड़े प्यार से देखो शांत स्वभाव से बोलते हैं। चलो, प्रकाश का अर्थ क्या होता है बेटा? अंधकार का, अंधेरा आता तो उजाला कर देता, अंधेरा आता तो क्या कर देता? उजाला कर देता। लेकिन प्रकाश का होगा बेटा अंधकार। प्रकाश का अर्थ क्या होगा? अंधकार। शाबाश बेटा, सारों का आंसर सही है, लगभग आंसर सही दे रहे हैं बच्चे। चलो जुड़े रहना बेटा। 16 नंबर, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? चलो मैं वाच्य की थोड़ी बहुत जानकारी बता देता हूं आपको। वाच्य में मैंने आप लोगों को बताता हूं बेटा। देखो बेटा, वाच्य में मैं ऐसे बताता हूं। वाच्य बेटा 3 प्रकार के होते हैं आपके। पहला, चलो बेटा इसको साइड करके थोड़ा सा पूरी जानकारी बता दूं वाच्य के लिए। वाच्य में बेटा आपको बताते हैं, वाच्य के बेटा 3 भेद होते हैं बेटा। कर्तृवाच्य भी कहते हैं या कर्तावाच्य भी कहते हैं। और दूसरा आता है बेटा आपका कर्मवाच्य। तीसरा आता है बेटा आपका भाववाच्य। अब कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की छोटी छोटी बातें बता दूं बेटा, 1 मिनट में बता दूं। कर्तावाच्य में जैसे मैंने लिखा, जैसे नाम लिख दिया बेटा, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। कर्तावाच्य के लिए हमें क्या काम करना है बेटा? राम की जगह अगर वाक्य में जैसे राम आ गया, पुल्लिंग आ गया, तो आप उसको स्त्रीलिंग में बदलो, स्त्रीलिंग में बदलो या उसका वचन परिवर्तन करो। जैसे कि क्या है, राम पढ़ता है, मैं सुनीता लिख दिया, भी लिख दिया बेटा सुनीता पढ़ती है। जैसे ही मैंने सुनीता का नाम लिखा, क्रिया बेटा क्या होगी आपकी? परिवर्तित होगी। क्या होगी क्रिया? परिवर्तित। जब क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाए तो बेटा वह क्या होगा? कर्तावाच्य या कर्तृवाच्य। जैसे वचन भी कर सकता हूं, वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं बेटा। ध्यान रख लेना, जब वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार अगर परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा बेटा? कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य। कर्मवाच्य में बताता हूं बेटा, से या के द्वारा जुड़ा हुआ मिल जाए, से या के द्वारा जुड़ा हुआ मिल जाए तो बेटा कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। भाववाच्य में बेटा मैं बताता हूं, जिसमें नहीं प्लस में असमर्थता का बोध हो, नहीं प्लस में असमर्थता का क्या हो बेटा? बोध हो। नहीं प्लस में असमर्थता का क्या हो? बोध हो। जिसमें नहीं प्लस में असमर्थता का नहीं दिख जाए, बताया हुआ है बेटा, क्या लगा दो? भाववाच्य। तो सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, सीधा सीधा बेटा क्लास में मैं बताता हूं, सीधा ही आप लोगों को बताते हैं, जहां नहीं दिख जाए बेटा क्या लगा दो? और भाववाच्य लगा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? 2 राइट होगा। ऑप्शन नंबर
दो राइट हो गया, शाबाश बेटा, दो लगभग बच्चों ने आंसर दिया है। चलो आगे बेटा पेज आ रहा है आपका, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए बेटा। जो साधारण हो उसे क्या कहा जाता है बेटा? सरल। जो साधारण हो उसे साधारण काम करे, जो साधारण काम करे उसे क्या कहा जाता है? सरल। आसवत जो टिका न हो। चलो चलो जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, शाबाश। 3 नंबर, 3 3 3 3, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। आज शायरी बोल दो। चलो आपके लिए बेटा एक शायरी ले आता हूं। शायरी सर, शायरी तो बेटा क्या है? चलो सर, कोई बेवफा तो बेवफा ये, चलो सुन लो फिर। हाँ, ये रोज रोज के स्टेटस लगाती हो तुम, ये रोज रोज के स्टेटस लगाती हो तुम, क्या समझाना चाहती हो तुम? साफ साफ क्यों नहीं कह देती, हमारे दिल में आना चाहती हो तुम? जरा गौर फरमाना, यही तो आज का लफड़ा। समझ जाना चाहिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, इशारा ही काफी होता है। चलो लेकिन पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। पेपर देख लो बेटा, पेपर को नस्ते नाबूद करने आए आप। हाँ मेरे प्यारे शेर शेरनियों, मेरे प्यारे शेर शेरनियों, पेपर को नस्ते नाबूद कर देंगे। चलो चलो, हाँ जाने दो बेटा। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाले वाक्यांश के लिए बेटा एक शब्द क्या होगा बेटा? आपका आंसर बिल्कुल बेटा सारों ने दिया बेटा, तटस्थ। क्या है? तटस्थ। शाबाश बेटा, सारों का सही आंसर है। हाँ, 15 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र के लिए कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? देखता हूं बेटा किसका आंसर सही आता है। आंसर दोगे थोड़ी सी बात भी पूछूंगा। चलो बेटा, शाबाश बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा। चलो चलो, हाँ क्लास को बेटा ज्यादा से ज्यादा बड़ी प्यार। अरे सर आज है ना बड़े प्यार से बढ़ा रहे हो। बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ाएंगे बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, जल्दी से आंसर। हाँ हाँ, निम्नलिखित में से कौन कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? अधिसूचना, अधिसूचना जारी करना। कार्यालय में अधिसूचना आपकी जारी हो जाए। परिपत्र भी कार्यालय के लिए होता है, अनुस्मारक भी होता है, वो किसके लिए? कार्यालय पत्र के लिए। अधिसूचना भी होता है। मैंने यहां पूछा क्या है? नहीं है। तो बेटा अधिसूचना भी आपका होता है, परिपत्र भी होता है, अनुस्मारक। तो समीक्षा बेटा किसी पुस्तक की होती है। समीक्षा किसी पुस्तक या डायरी की समीक्षा की जाती है। पुस्तक या डायरी की आप क्या करते हो बेटा? समीक्षा करते हो। तो आपका आंसर बेटा 3 नंबर राइट रहेगा। क्या? 3 नंबर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक अवधारणी चलो इसमें देखते हैं क्या आंसर दोगे, अभी पता लग जाएगा आपका। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा, क्लास को शेयर। लाइव कितनी 100+ नहीं जा रहे। क्या बात है बेटा, आज तो देखते हैं। पता नहीं आज क्या हो गया है, बारिश बंद हो गई इसलिए है? बारिश बंद हो गई अपने शहर में। हाँ हाँ, बारिश तो बंद बेटा, क्या करे। आपकी बेटा पढ़ाई भी खराब हो रही है ना, लेकिन नहीं होने देंगे, हम आपके साथ खड़े हमेशा। हाँ बिल्कुल बेटा, हाँ हाँ दीजिए दीजिए आंसर। ओ सर 4 नंबर, 4 4 4 4। अरे यहाँ एग्जामिनर से क्या हो गया? एग्जामिनर की आंखें बंद हो गई, एग्जामिनर की आंखें बंद हो गई। और हाँ सारे बच्चे ये फलित ही देंगे। हाँ बिल्कुल, फल प्लस में ही तो देंगे। उत प्लस में स्थान, सम प्लस में सर कलप, सम प्लस में मेलन। मेरी बात सुनो बेटा, मैं आपको बात बताना चाहता हूं बेटा। ये सम्मेलन में बेटा सम उपसर्ग, मेलन में बेटा मिल धातु है, प्लस में अन प्रत्यय है। तो बेटा इसमें भी अन प्रत्यय है,
ठीक है ना। अगर कोई बच्चा रीट लगाना चाहे तो ये भी आपका आंसर एलडीसी में बिल्कुल राइट है। और फल प्लस में इत, एग्जामिनर ने मेरे को पता है यही मानना है, फल प्लस में इत फलित, फल प्लस में इत फलित, लेकिन बेटा ये भी आपका आंसर राइट है। किसी बच्चे ने ये किया है तो बेटा इसमें भी आप रीट लगा सकते हो। यहां उत प्लस में क्या होगा, उद प्लस में स्थान होगा, उद प्लस में स्थान होगा, उद प्लस में स्थान, उद प्लस में क्या होगा बेटा, स्थान, जिसमें भी लल आए, जज आए, चच आए, हाँ डड आए, नन आए, नम आए, दद आए, चच आए, कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। हाँ इसका आंसर बेटा बिल्कुल आप रीट लगा सकते हो। अन्न धातु इसमें, अन्न प्रत्यय इसमें भी है और इत प्रत्यय इसमें है। इसमें पूछा है प्रत्यय का उदाहरण, तो दोनों ही आंसर होंगे। अब बेटा एग्जामिनर बेटा इसको मानना है, पक्की मेरी बात है, मेरे को पूरा विश्वास है यहीं पे सोच जाती है, गरीब लोगों की यहीं जाएगी सोच। चलो अगस्त्य का समुद्र पान करना बेटा, अगस्त्य का समुद्र पान करना, अगस्त्य का समुद्र पान करना। बिल्कुल देखते हैं बेटा आंसर, देखता हूं बिल्कुल बेटा आंसर दीजिए आप। अगस्त्य का समुद्र पान करना, अगस्त्य का समुद्र पान करना, देखता हूं कौन आंसर देता है। अगस्त्य बेटा वैसे एक ऋषि भी है और एक तारा का नाम भी है, एक तारा है। हाँ अगस्त्य एक ऋषि। हाँ बिल्कुल बेटा आंसर, हाँ हाँ अगस्त्य का समुद्रपान, अगस्त्य को जैसे अगस्त्य कहते हैं पहाड़ को हिलाने वाला, अगस्त्य का अर्थ क्या होगा, पहाड़ को हिलाने वाला। हाँ अगस्त्य का समुद्र पान करना मतलब वो कह रहा है पहाड़ को हिलाने वाला, किसको, पहाड़ को हिलाने वाला, महान महान। जो भी हमें लगता है पहाड़ को हिलाते हो, मैं कह दूं सुखी जी बोलते आपको कि मैं जाके पहाड़ को हिला दूंगा, अब आपको क्या लगेगा ये गुरुजी पागल बातें कर रहे हो, गया पहाड़ को हिलाओगे, कैसी बात है, दिमाग से टक गया क्या, आपका दिमाग कहाँ है, दिमाग यही है क्या है? घर पे जाते मैडम जी रोड़ा करेगी, पहाड़ को हिलाने जा रहे हैं, ऐसे क्या बोल रहे हो सर, पहाड़ को हिला रहे हो। चलो मतलब क्या है आपका, पहाड़ को हिलाएंगे, आपको क्या सोचा, जैसे ही मैं कह दूं बेटा मैं पहाड़ को हिलाने जा रहा हूं, मतलब आप ये कहोगे असंभव कार्य को करने जा रहे हैं सुखी जी, किसको, असंभव कार्य को करना। बिल्कुल बेटा सारों का आंसर बेटा 3-3 आया था, बिल्कुल बिल्कुल 3-3 आंसर की जड़ी लग रही है, लेकिन क्लास को शेयर नहीं करे, आज क्लास को शेयर नहीं कर रहे बेटा। चलो चलो आगे चलिए फिर, कोई बात नहीं बेटा। निम्नलिखित में से किन शब्दों में आवट प्रत्यय लगा हुआ है, चलो देखता हूं आंसर किसका आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखता हूं, ये मुगराहट नहीं गुरुआहट होगा, यहां शायद तक एग्जामिनर से गलती हुई है। चलो आहट, आवट प्रत्यय देखना बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आवट आवट आवट, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल बेटा 1-3 1-3 1-3 1-3, बिल्कुल बहुत शाबाश बेटा, क्या बात है, आंसर आ रहे हैं आपके, बिल्कुल 1-3 2-2-2-2-2-2-2, बिल्कुल बेटा आपकी बात सही है, 1-3 में होगा 2 आंसर, 2-2-2-2। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, क्या बात है सर, आज बड़े आराम से पढ़ा रहे हो, करें क्या बेटा, आराम से पढ़ाएंगे। चलो चलो शाबाश बेटा, चलो क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा, 1-3 1-3 1-3 1-3, बिल्कुल बिल्कुल क्लास को शेयर कर दीजिए। सर शायरी, शायरी मैं कहूंगा, बिल्कुल शायरी बिल्कुल बोलेंगे, शायरी बोलेंगे, शायरी शायरी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ हाँ क्लास को, हाँ हाँ क्लास को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल क्लास को शेयर। देखो बेटा आवट देखना है तो बेटा लिख प्लस में आवट या लेख प्लस में आवट, मेरे को आवट प्रत्यय देखना है, इसमें मिलेगा बनावट, बन प्लस में आवट, बनावट, घबराना क्रिया है, वैसे बनना प्लस में आवट बनावट, लिखना प्लस में आवट लिखावट। हाँ लिखना प्लस में आवट बेटा, क्रिया के साथ अगर आवट पढ़ते, लिखना प्लस में आवट, हाँ लिखावट, बनना प्लस में आवट बनावट, हाँ बनाना प्लस में आवट, कोई बात नहीं बनना प्लस में आवट बनेगा बनावट। और बेटा घबराना प्लस में आहट, घबरा प्लस में आहट आएगा, यहां आहट है आवट नहीं है,
गुराहट और आहट नहीं बेटा, मेरे को आवट बढ़ते देख रहे तो 1 और 3। बिल्कुल बेटा आपका 2 नंबर आंसर बेटा स्टीक था। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, शाबाश शाबाश। चलो चलो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखता हूं किसका पहला आंसर, शालिनी का। ओ शालिनी का आंसर, शेर को देखकर उसके प्राण सूखा गया। चलो चलो देखते हैं बेटा आंसर किसका आता है। डी 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 4 सर 4 4। आंसर की जड़ी लग गई बेटा, आंसर की जड़ी लग गई। क्या बात है बेटा, मजा आ गया आज तो क्लास में। आंसर इसी प्रकार आने चाहिए आप लोगों के। मैं आपको बताता हूं बेटा, मैं जब भी वचन करवाता हूं तो जरा गौर से देखिए। मैं बेटा लिखता हूं प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश। चलो इतने लिखता हूं, प्राण, हस्ताक्षर, होश। अब एक बात बताओ मेरे को, ये बेटा एक वचन या बहुवचन? शाबाश बेटा। क्या होगा, ये सारे के सारे मैंने हस्ताक्षर किया या किए? हस्ताक्षर किए सर, उसको होश आया या आए? मेरे प्राण दर्शन दिए, दर्शन दिए, होश आए, हस्ताक्षर किए, प्राण सूख गए। तो शेर को देखकर उसका प्राण सूखा गया नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। शेर को देखे से उसके प्राण, देखे से ये यहां प्राण सूखा गया, ये भी नहीं होगा। देखे से ये वाक्य भी बेटा जच नहीं रहा है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, प्राण सूख गया नहीं होगा बेटा, प्राण सूख गया नहीं हो। शेर को देखकर उसके प्राण सूखे गए बेटा, प्राण सूखे गए। बिल्कुल बेटा 4 नंबर आंसर। अरे नी प्लस में इक्शन संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द होगा। जल्दी से देखते, अब देखते हैं कौन आंसर देता है। हाँ 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 बेटा, एक सर शायरी। बिल्कुल बेटा शायरी कह देंगे, क्यों नहीं कहेंगे। शायरी के लिए बेटा बिल्कुल सर कोई बढ़िया सी प्यारी सी शायरी बताइए। चलो फिर सुन लो। प्रेम करने से पहले बेटा अंजाम देख लेना, प्रेम करने से पहले अंजाम देख लेना। ये अगर प्रेम समझ में ना आए तो गजनी और तेरे नाम फिल्म देख लेना बेटा, गजनी और तेरे नाम फिल्म देख लेना। चलो बेटा, हाँ ठीक ठीक, हाँ सुन लो बेटा, हंसी आ रही है सर, क्या बात कर रहे हो। चलो चलो, हाँ और कह देंगे, बिल्कुल बिल्कुल कह देंगे। क्या बात है, शायरी की क्या बात है, छोटी मोटी बातें। हाँ हाँ चलो चलो चलो, हाँ मेरे को पहले बताइए इसमें क्या होगा। मेरे को एक बात बताइए, मैं बताता हूं बेटा, जिस भी शब्द में क्या है, निराए, निशाए, निराए, निशाए, निशाए और बेटा निशाए। कौन सी संधि होती है सर? विसर्ग संधि होती। आधे को क्या बनाता हूं, विसर्ग बना देता हूं। नी विसर्ग में क्या आता है बेटा? इक्षण। तो बेटा निरीक्षण। तो क्या होगा, नी का नी, आधा बेटा रे प्लस में इक्षण। तो बेटा ये क्या बनेगा, देखो बेटा ये आपका बनेगा नी का नी और आधे रे में बड़ी की मात्रा निरी और क्षण का क्षण। बेटा 1 नंबर आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बेटा 1 नंबर होगा, राइट। अनेकार्थी मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है बेटा? क्या अंगूठी, सिक्का, मुहर या क्षितिज? देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए बेटा। बिल्कुल बिल्कुल आंसर दीजिए बेटा। गुड इवनिंग गुरुदेव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड गुरुदेव। आज तो बड़े प्यार से बढ़ा रहे हो बेटा। बिल्कुल बेटा, हाँ हाँ आराम से बढ़ाएं बेटा सारों को। हाँ क्लास को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 3 3 3 3 3। हाँ आंसर बेटा बिल्कुल आ रहे हैं आपको, बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। हाँ शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। बिल्कुल बेटा ठीक आंसर है। आपको एलडीसी में अगर हिंदी के प्रश्नोत्तरी देखनी है तो सुखी सर की क्लास लगाइए, एक भी पर्सन में डाउट नहीं रहने देंगे, 100% ठीक आंसर देंगे। हाँ हाँ एंड टू एंड नहीं लाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आने दो आंसर आने दो। हाँ गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
क्षिति क्षिति 3 गुड इवनिंग सर। आज शायरी नहीं की, हमारा नाम नहीं ले रहे सर। आज नाम बेटा क्या ले, इतने फास्ट जो आप लाइव में चल रहे हो बेटा, किस किस का ले? अब देखो बेटा किस तरीके से नाम ले, समझ से बाहर है। चलो चलो आने दो आने दो आने दो आने दो। आंसर क्षितिज, बिल्कुल बेटा। मुद्रा का अर्थ बेटा आपका क्या होता है? बिल्कुल बेटा अंगूठी आपके मुद्रा का अर्थ होता है। बिल्कुल अंगूठी है वो आपके मुद्रा का क्या है? अर्थ है। और सिक्का भी आपका क्या है? मुद्रा का अर्थ है। मुहर भी बेटा आपका क्या है? मुद्रा का अर्थ है। तो क्षितिज क्या होता है? जहां बेटा पृथ्वी और आकाश का मिलन है ना, पृथ्वी और बेटा आपके आकाश का मिलन, दोनों का मिलन है, उसको क्या कहते हो? क्षितिज कहते हो। बिल्कुल बेटा, अर्थ नहीं है, क्या होगा आपका? क्षितिज होगा। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। चलो, निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण शब्द का असंगत रूप है। जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए। क्लास को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्लास को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हाँ चलो देखते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर चलो एक चलो आपके लिए एक शायरी बोल देते हैं। खुदा किसी को किसी पर फिदा न करे, खुदा किसी को किसी पर फिदा न करे, फिदा करे तो उसे फिर क़यामत तक जुदा न करे। ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन बेटा जी भी कहां पाता है इस प्यार की तन्हाई में। चलो बेटा धन्यवाद धन्यवाद। चलो बेटा कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल बेटा शायरी होते रहेंगे। हाँ निम्नलिखित में से संज्ञा एक 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 बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, आंसर आ रहे सारों। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ बेटा नाम 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 लेने, बेटा नाम नहीं ले सकता तो क्षमा करना बेटा, लेकिन क्लास को ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर कर दीजिए। हाँ आने दो। संज्ञा और विशेषण शब्द देखो बेटा, मास से बना आपका मासिक, संज्ञा से बेटा विशेषण में जिसमें बताता हूं, जिस भी शब्द में बेटा कौन सा प्रत्यय लग जाए, जिस भी शब्द में बेटा इक प्रत्यय लग जाए। क्या प्रत्यय लग जाए बेटा? जिस भी शब्द में बेटा आपका कौन सा प्रत्यय लग जाए? इक प्रत्यय लग जाए, क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है रे। क्या बन जाता है? विशेषण। क्लास में ये बातें बताई हुई है, भली बातें बताता हूं। जिस भी शब्द में क्या लग जाए? इक प्रत्यय लग जाए, क्या बन जाता है आपका? विशेषण। जैसे नगर से नागरिक, नगर लोक प्लस में एक, नगर प्लस में एक नागरिक, मास प्लस में एक मासिक। तो बेटा ये तीनों के तीनों क्या बन गए? सर विशेषण बन गए। और नगर क्या है? एक संज्ञा। लोक क्या है बेटा? एक संज्ञा। और मास क्या है? एक है संज्ञा। मास से बना बेटा मासिक, नगर से बना आपका नागरिक, लोक से बना एक है अलौकिक। लेकिन बेटा पत्थर और पहाड़ बेटा दोनों ही क्या है? संज्ञा। तो बेटा संज्ञा और विशेषण शब्द का असंगत रूप क्या है? आपका 1 नंबर। बिल्कुल बेटा 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। बिल्कुल बेटा शाबाश बेटा। चलो बेटा बाकी बेटा मैं आंसर बेटा आगे लाता हूं बेटा। चलो धन्यवाद बेटा। चलो ठीक बेटा। चलो बेटा हाँ आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त विराम देते हैं, क्योंकि मौसम खराब है थोड़ा सा, इसलिए। चलो हाँ बाकी करते हैं बेटा अपने कल। हाँ आगे 23 नंबर 75 के 75 क्वेश्चन किए हुए हैं, बिल्कुल तैयार किए हुए हैं, स्टिक आंसर है। हाँ सारे के सारे बता देंगे। बाकी क्लास को विराम देता हूँ क्योंकि मौसम बहुत खराब है, थोड़ा सा बेटा क्षमा चाहते हैं हम आपसे। हाँ 75 के 75 आंसर नहीं ना, बिल्कुल। हाँ मनसा तो यही थी 75 के 75, लेकिन थोड़ा मौसम बिल्कुल बहुत खराब हो गया है। चलो बेटा बाकी में कल या फिर आगे जो भी क्लास लगेगी अपनी वहां लगेगा, कल आंसर देंगे। चलो बेटा शाबाश धन्यवाद।